विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की बन्हा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुदर्शन मेरु पर जब बालक वर्धमान का सौधर्मिंद्र ने अभिषेक कर लिया, अभिषेक करने के पश्चात सचेंद्राणी अष्टकुमारी देवियां इन सब ने मिलकर के भगवान को उपटन लगाया। उपटन भी क्या था कि उसकी सुगंध अपने आप में 3 लोक में व्याप्त हो रही थी। दूर दूर तक, भंवरों तक वह सुगंध जब पहुंच रही थी तो भंवरे भी वहां पर आने को उत्कंठित हो रहे थे। उपटन लगाया, 8 देवियां सची इंद्राणी स्वयं भगवान के प्रत्येक अंग पर जब उपटन लगा रही थी, भगवान की देह को छूने का अपने आप में एक अभूतपूर्व आनंद था। सची सोचती है ये मेरी पर्याय प्रभु की सेवा करके धन्य हो गई। 8 दिक् कुमारी जो देवियां थीं, वो सची के चेहरे का उत्साह उस वक्त देखते बनता था। और उपटन लगाने के बाद पुनः कलशों से अभिषेक करके भगवान की उस निर्मल सी काया को और निर्मल करने का प्रयास करके जब सची और दिक् कुमारी देवियों ने भगवान का अभिषेक इत्यादि पुनः करके और उनको पोंछ करके सौधर्म और ईशान इंद्र के स्वर्ग में जो साकलों से बंधे हुए लटकते हुए वहां पर जो दिव्य वस्त्र थे, वे दिव्य वस्त्र और आभूषण सची ने लाकर के देवियों के साथ इंद्र के हाथ में वस्त्र आभूषण दिए। सौधर्म इंद्र ने पूरे वस्त्र और आभूषण सब जब बाल जिनेंद्र को पहना दिया, पहनाने के बाद सौधर्म इंद्र को भगवान का वह रूप अपने आप में बड़ा अद्वितीय लगा। हम वो कथानक सुन रहे हैं बंधुओं, हमने सिर्फ भगवान को जाना है, लेकिन जिन्होंने भगवान को अपनी आंख से देखा है उनकी क्या विभूति, उनका क्या शरीर का रोमांच होगा। जिन्होंने भगवान को स्पर्श किया है, छुआ है, सूंघा है, शरीर का पाद मर्दन किया है, उनके जीवन की अनुभूतियों को हम कथानक के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में उस वैभव को विकसित करने के लिए एक नई सोच भी पैदा कर रहे हैं। सौधर्म इंद्र ने भगवान को बहुत अच्छे वस्त्र और आभूषण बाल जिनेंद्र को पहना दिए। बालक जिनेंद्र को वस्त्र आभूषण पहनाने के बाद सौधर्म इंद्र ने जब प्रभु को देखा तो सौधर्म इंद्र अपने 1000 नेत्र शरीर पर बना करके उस बाल जिनेंद्र को देखने के बाद भी तृप्त नहीं हो पा रहा था। क्या अभूतपूर्व सौंदर्य होगा उस बाल जिनेंद्र का, जिसके पुण्य की ऐसी अद्भुत क्षमता है, जिसका ऐसा प्रभाव है, जिसकी ऐसी ताकत है, जिसका ऐसा शौर्य है कि छोटे से बालक के ऊपर 1008 कलश, वो छोटे से कलश नहीं बंधु, पूर्व सत्र में बता चुका कि एक एक समुद्र एक एक कलश में समा जाए, इतने बड़े बड़े कलश थे, उससे भी बड़े कलश थे रत्नमयी। इंद्र ने एक साथ 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया था। जब बाल जिनेंद्र को 1008
आंखों से देखने के बाद भी सौदामिंद्र को तृप्ति नहीं हुई। सौदामिंद्र अपने आप में बड़ा उत्साहित था प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव मना करके। सौदामिंद्र सोचता है, खूब देर तक देखने के बाद सौदामिंद्र स्वयं निर्णय लेते हैं कि हमको यहाँ से लेकर के अब वापस कुंडपुर में, जहाँ से माता त्रिशला के प्रसूति गृह से जहाँ से हम बाल जिनेंद्र को लेकर के आए थे, वहाँ पर वापस लेकर के जाना है। उसके पहले वहीं पर सौदामिंद्र ने जब बाल जिनेंद्र को तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद जैसे आप यहाँ पर जब अभिषेक प्रभु जी का करने के बाद वापस पाद पीठ सिंहासन पर प्रभु जी को विराजमान कर देते हैं, विराजमान जैसे करते हैं वैसे ही बाल जिनेंद्र को तैयार करने के बाद सौदामिंद्र प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर के सौदामिंद्र बार बार सिर्फ प्रभु जी की स्तुति करता रहा। कैसे स्तुति की जाती है? जो लोग ये कहते हैं कि महाराज 5 मिनट में हमारा मंदिर हो आता है, जाते हैं मंदिर में, जाते हैं जाकर के चावल चढ़ाते हैं, नौवा नमकानमन पढ़ते हैं, वेदी से बाहर चले आते हैं, 5 मिनट में कई बच्चे कई बड़े लोग मंदिर होकर के वापस आ जाते हैं। और कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको 3-3 घंटा मंदिर में लग जाता है। तो बाहर बड़ी चर्चा का विषय बना था, जे भैया जे बड़े पंडित जी आए, सुबह 7 बजे जाते हैं और 10:30 से पहले मंदिर से वापस नहीं आए। 3 घंटा का करत हूँ भैया उते पे? पूछने की बात तो बनती है। समझना तो चाहिए कि जब कोई व्यक्ति 3 घंटे तक मंदिर में रहता है तो 3 घंटे तक वो क्या करता है? भगवान का पूजन अभिषेक कर लिया, अभिषेक करने के पश्चात पूजा करने से पहले स्तुति की जाती है। सौदामिंद्र ने स्तुति करी। सौदामिंद्र ने खड़ा होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, भगवान को देख करके मुस्कुराया, मुस्कुरा करके मुस्कुराते हुए आह्लादित हाथों से ऐसे बार बार कहता है, हे जिनेंद्र, आपके पवित्र गुणों को मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कभी बोला है भगवान के सामने? ऐसा बोलना पड़ता है, सीखो। भगवान के सामने जाओ तो ऐसे खड़े होकर के गदगद भाव से मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोलो, हे भगवान, आपके उन पवित्र गुणों को नमस्कार है। हे स्वामी, आपके उस पुण्य को नमस्कार है। हे स्वामी, आपकी उस करुणा को नमस्कार है। हे भगवान, आपके इस महानतम तेज को नमस्कार है। हे भगवान, आपके उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को नमस्कार है। ऐसे करते 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 कितने शब्द बोले महाराज? कितनी देर बोलने की ताकत है ये बताओ? जिम जाकर के 2 घंटे प्रैक्टिस करने की तो बहुत ताकत है, लेकिन अगर मंदिर में हम कहें कि जाकर के भगवान की आधा घंटा ऐसी भक्ति करके देखो, अभिषेक करने के बाद सीधे सीधे ऐसे नहीं हो जाता कि बस उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करी और शुरू हो गए दुकानों में। भैया दुकान भी तो खोलनी है। वे पंडित जी से पूछो, जो 7 बजे जा तो 10:30 बजे घर से वापस आओ मंदिर से। उनसे पूछो कि अच्छा साधु, अच्छे विद्वान घंटों मंदिर में रहते हैं तो भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके क्या सोचते हैं? वो सौदामिंद्र हाथ जोड़ करके ऐसे नीचे बैठता, नमोस्तु करता, माथा टिकाता जमीन पर, फिर बोलता, हे जिनेंद्र, आपकी उस करुणा को नमस्कार है। फिर ऐसा खड़ा होता, फिर देखता, हे जिनेंद्र, आपके उस पुण्य को नमस्कार है। हे जिनेंद्र, आपके उस तेज को नमस्कार है। हे जिनेंद्र, आपकी उस अनादि निधन परंपरा को नमस्कार है। हे जिनेंद्र, आपके उस ज्ञान को नमस्कार है। ऐसे करते करते अगर आपको शब्दों की कमी पड़े, कभी कमी पड़े ना, तो आगम ग्रंथों में, पुस्तकों में, माँ जिनवाड़ी में जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र लिखा हुआ है, आपके उस अशोक रहित जीवन को नमस्कार है, आपकी उस धर्म ध्वजा को नमस्कार है, आपके उस वैभव को नमस्कार है, आपके उस विश्व के ज्ञान को नमस्कार है, आपके उन नेत्रों को नमस्कार है जिसमें अवधि ज्ञान स्थापित है। 1008 बार उठ करके बैठने के लिए एक एक शब्द सहस्त्रनाम स्तोत्र पर दिए गए हैं। और इंद्र ने स्वयं उसकी रचना करी, और रचना करने के बाद खुद बोलता है वो, अलमास्ताम गुणस्त्रोत्र मनंतास्तावका गुणा ताम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपाशी शिशामहे एवं स्तुत्वा जिनंदेव भक्त्या परमया सुधी
पठेद अस्तोत्रम नामनाम सहस्रम पाप शांतये। इंद्र कहता है, स्तुति करने लगा, बार बार खड़ा होता, बार बार नमोस्तु करता, बार बार नीचे बैठ करके नमस्कार करता, फिर खड़ा होता, और जब करते 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 बहुत सारे गुणों का इंद्र वर्णन कर गया, तब इंद्र ने खुद बोला, अलमास्ताम गुणस्त्रोत्रे मनंतास्तावका गुणा ताम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपाशी शिशामहे। हे भगवान, आपके अनंत गुण और शब्दों की संख्या सीमित, अब सीमित शब्दों में आपके अनंत गुणों को कैसे मैं नमस्कार करूं, कैसे नमस्कार करूं भगवान आपको। तो फिर वो अपने शब्दों में कहता है, एवं स्तुत्वा जिनन देव भक्त्या परमया सुधी। जो जिनेन भगवान की इस तरीके से नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्त्या भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, भक्त्या परमया सुधी, जो परम बुद्धि के, शुद्ध बुद्धि के धारक हैं, पठेद अस्तोत्रम नामना सहस्रम पाप शांतये। जो भगवान के 1008 नामों के साथ कभी जीवन में एक दिन कभी मौका निकालिएगा बंधुओं, कि जीवन निकल गया, भगवान के 1008 नामों के साथ भगवान को नमस्कार नहीं किया। एक एक नाम पढ़ना, हे महाशोक, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महाध्वजाधारी धुरंधर, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे जगत ज्येष्ठ, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे भव्य बंधु, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे धर्मचक्री, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे विद्यातीत ईश्वर, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे सिद्धार्थ, आपके चरणों में नमस्कार है। हे सिद्ध शासन, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे भव के उद्भव करने में करकर्ता पुण्य स्वरूप, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। ऐसे विशुद्धि बढ़ाने का मंदिर, जिनालय, जिनेन्द्र देव शब्द स्त्रोत के अलावा इस पंचम काल के मनुष्य के पास है ही क्या। जब स्वयं सौधर्मेंद्र ने स्तुति की और कल्पवासी देव जितने भी थे वे सब सेवा में लग रहे थे, सौधर्मेंद्र की उस स्तुति के भाव को देख करके मिथ्या दृष्टि कई देवों के मन के अंदर भी भगवान को नमस्कार करने का बारंबार भाव हो गया। लोगों के मन के अंदर श्रद्धा उपज गई। एक एक शब्द है, एक एक शब्द के साथ नमस्कार करके कभी तो आपने ऐसा साहस भी नहीं दिखाया होगा बंधु। भगवान का अभिषेक कर लिया, बस उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, तो 4-5 अर्घ चढ़ाए, अपनी अपनी पूजा ठोकी और चलत बने घर के अंदर, तुम्हें मिल रहा मोक्ष। पहले खूब विशुद्धि बढ़ानी पड़ती। तीर्थंकर की प्रतिमा को साक्षात तीर्थंकर के समान बहुमान देना पड़ता है। हे भगवान, आपकी अपनी आंखों से कर्म भूमि में जिन कुल को, जैन धर्म को पाकर के जिनालय के अंदर खड़ा होकर के मैंने तीर्थंकर प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लिया, आंख से देख लिया, उनकी स्तुति कर ली, उनको अर्घ चढ़ा लिया, उनका अभिषेक कर लिया, मुझसे ज्यादा पुण्यात्मा इस सृष्टि पर कौन है। जब अपने आप एक एक शब्दों में तीर्थंकरों की प्रतिमा को देख करके मन के अंदर विशुद्धि के परिणाम पैदा होते हैं, तब जाकर के कुछ अपने पल्ले में पुण्य संचित होता है। फिर वो पुण्य अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुख को दिलाने में निमित्त बनता है बंधु। कारण कार्य की व्यवस्था आप ठुकरा नहीं सकते। घर के अंदर बैठ करके कितना भी जप कर लो, लेकिन मंदिर के अंदर जब जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके हम जप करते हैं, उसके फल का, उस स्तोत्र पाठ का, उस प्रार्थना का, उस भक्ति का, उस नृत्य का कहना ही क्या होता है। 5 मिनट में गए नहीं, मंदिर में खड़े खड़े जीन्स इतनी टाइट पहने की झुकबे की ताकत नहीं है, पीछे से नहीं तो लिवाइस की इलास्टिक दिखन ले है, तो फिर क्या कर रहे, खड़ा खड़ा नमोस्तु किया और चले आए। मंदिर जाकर के फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले और मंदिर में जाकर के भक्ति करने वालों में समय का बड़ा अंतर होता है। रात को सोते वक्त इस बात का उत्साह रहता है, सुबह सूरज निकलेगा, भगवान की पूजा कल सबसे पहले हम करें। रात में गड्डी गिनते गिनते जितने भी एक्स्ट्रा नोट बच जाएं, मान लो घर के अंदर धंधा किया, धंधा करने में 123 नोट आ गए, 100 के, 100 की गड्डी बांध लो, 23 छोड़ दो। बोले क्या पूरा पूरा हमारा, आधा आधा भगवान को छोड़ देते हैं। 2300 रुपये निकाल के किनारे कर दिए। बोले क्या करेंगे, बोले कल जाके शांति धारा की बोली लेनी है।
जब आदमी ऊपर ऊपर के छोड़ देता है राउंड फिगर में, तो कभी घर के अंदर सोचा है एक एक नोट घड़ी करके चुपचाप समेट करके रख लेते, बोले भैया राउंड फिगर में रख लेते हैं, जितने एक्सेस बचेंगे वो एक्सेस नोट भी अगर आपने छोड़ दिए रोज के रोज, जितने भी जिनाला इस धरती पर दिख रहे हैं सबके सब सोने के बन जाएंगे, ध्यान रखना। राउंड फिगर के तुम रख लो, गड्डी पे गड्डी बना के रख लो, जितना भी एक्सेस मनी है हर घर से रोज निकलेगा ना अगर, तो इन जिनालों की हम बाहर की सीढ़ियां, पानी की टंकी, बाहर में जो पैर धोने वाली पानी की टंकी होती ना, वो भी हम सोने और चांदी की बना करके दिखा दें। इतना पैसा जैन समाज के पास, लेकिन कंजूस खोपड़ी है ना, वो इतनी बकर बुद्धि वाली है, सब इकट्ठा कर लो, सब अपने पास रख लो, सब न भोगो न खाओ न खाने दो। वो डायलॉग जो है जिसका भी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तुम लोग मंदिर में इंप्लीमेंट कर लेते हो घर के अंदर, न खाएंगे न खाने देंगे। राउंड फिगर की पूरी गड्डी रखने के बाद जितना एक्सेस मनी है सब छोड़ करके मंदिर के लिए रोज छोड़ के देखो, और इतना भी विश्वास रखो कि कभी घर के अंदर पैसा कम नहीं पड़ेगा। हमारा आशीर्वाद है, कभी पैसा कम नहीं पड़ेगा। हम बोलते हैं तो वो चीज होती है, आप इसको आज मानिएगा चाहे आज से 5 साल बाद मानिएगा, लेकिन आप मानेंगे इस बात को कि हम जो बोलते हैं वो काम होता है। सौधर्मिंद्र ने खूब स्तुति करी। स्तुति करने के बाद जब वो बार बार नमस्कार करके नमोस्तु करके बार बार नमस्कार करके नमोस्तु करके तैयार हो गया, उसके बाद सौधर्मिंद्र के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि अपन वापस बाल जिनेंद्र को माता त्रिशला की गोद तक पहुंचा दें। इंद्राणी से कहता है बैठो। ऐरावत सामने आके खड़ा हुआ। इंद्राणी ने आकर के पीछे से इंद्राणी बैठी, आगे सौधर्मिंद्र बैठा, सौधर्मिंद्र की गोद पे बाल जिनेंद्र बैठे। और जब ऐरावत हाथी ने अपना पूरी सूंड उठा करके ऐसा नमस्कार किया बाल जिनेंद्र को, 1008 सूंडें जब एक 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 करके उठती गईं, उस ऐरावत के उस महानतम दृश्य को देखने के लिए जितने भी कल्पवासी देव थे सबके सब असंख्यात की संख्या में आकर के सामने खड़े हो गए। ऐरावत ने चिंगाड़ मार करके जब पहला कदम वापिस आकाश मंडल में घुमाया और सुमेरु पर्वत से उसका मुख पलटा, तो सामने जाकर के देखा तो ध्वजा, प्रातिहार, सेना, वैभव, छत्र, चमर, भामंडल, सुगंधित वायु, ऊपर के पूरे पुण्य के वैभव के साथ जिनेंद्र भगवान उस बाल जिनेंद्र को सौधर्मिंद्र आकाश मार्ग से सुदर्शन मेरु से होकर के वापस पूरे आकाश में सिर्फ देव ही देव दिखाई देते थे। जब जिनेंद्र भगवान का कभी भी जन्माभिषेक महोत्सव या अभिषेक महोत्सव मनाते हैं, इतने वैभव के साथ मनाया जाता है बंधु, हर हृदय में खुशी होती है, हर हृदय में। उतरता हुआ सुदर्शन मेरु से कुंडलपुर के गांव ग्राम तक आकर के उस अयोध्या में सौधर्मिंद्र स्वयं ऐरावत हाथी को महाराज सिद्धार्थ के आंगन के सामने खड़ा करता है। उतरता है, इंद्राणी को उतारता है, ईशान इंद्र, महेंद्र कुमार, कुबेर सब कुछ वहां पर एकत्रित होते हैं। जब सिद्धार्थ के पास जाकर के सिद्धार्थ जब आसमान से देखते रहते हैं कि यहां से पूरे के पूरे देवतागण नीचे उतर रहे हैं, सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नीचे उतरता हुआ सौधर्मिंद्र जो है महाराज सिद्धार्थ को देख करके, सिद्धार्थ जब उस दृश्य को देखते हैं कि मेरे छोटे से बाल जिनेंद्र को भगवान उस बाल जिनेंद्र को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है, सिद्धार्थ खूब प्रसन्न होते हैं। सिद्धार्थ सोचते हैं कितना अभूतपूर्व वैभव है मेरे छोटे से बाल पुत्र का। बड़ा अपने आप में अद्भुत लगता है बंधुओं कि अपने घर के अंदर कोई जिनेंद्र बालक जैसी हस्ती घर के अंदर आ जाए। यहां पर आकर के जब वापिस आकर के माता त्रिशला के गोद के बगल से सोती हुई माता त्रिशला को के बगल से जब जिनेंद्र बाल को वापिस वहीं पर बस आभूषण के साथ समंकलित करके सौधर्मिंद्र ने लिटाया, तो बाल जिनेंद्र पीठ के बल जैसे छोटा सा बच्चा आपके बगल में सोता रहता है, ऐसे ही बगल में लेट गए। सौधर्मिंद्र ने अपनी माया समेटी। माया समेट करके माता त्रिशला की जब नींद खुली, तो नींद खुलने के साथ ही माता त्रिशला को लगा नहीं कि समय बहुत ज्यादा बीत गया है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन
भगवान का जन्म हुआ रात्रि के समय, और 14 के दिन जन्माभिषेक का ऐसा अभूतपूर्व महोत्सव का कार्यक्रम सुमेरु पर्वत पर हुआ। वहाँ से अभिषेक का कार्यक्रम करने के बाद सौधर्मिंद जब वापस लौट करके माता को के सामने बाल जिनेंद्र को रखता है और माता को मायामयी नींद से उठाता है, तो सची सौधर्मेंद्र से पूछती है कि जब अपन ने एक मायामयी बालक रख दिया था, फिर आपने माता को मायामयी नींद में क्यों सुला दिया? तब सौधर्मेंद्र सची से कहता है कि सची, माँ का स्नेह पिता की अपेक्षा पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा होता है। अगर माता को पता चलता कि 1008 बड़े बड़े कलशों से मेरे नवजात शिशु का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया जाना है, कहीं माता कहीं भयग्रस्त ना हो जाए, इसलिए मैंने माता को मायामयी नींद में सुला दिया, और कहीं कदाचित क्वचित नींद खुल जाए तो वो बालक जिनेंद्र को देख ले बगल में, इसलिए वहां पे एक मायामयी बालक को लिटा दिया। लेकिन अब स्वयं बाल जिनेंद्र वहां पर आकर के बैठ गए हैं। अब माता को मायामयी नींद से क्या प्रयोजन रहा? तब सौधर्मेंद्र ने माता की उस मायामयी नींद से मुक्त करके बाल जिनेंद्र को बगल में लिटा करके दूर से खड़े होकर के सिद्धार्थ, माता और उस बाल जिनेंद्र को सौधर्मेंद्र और सची ने फिर पुनः बार बार नमस्कार किया। माता पिता भी पूज्य हो जाते हैं। एक अगर कुल दीपक अपने परिवार में आ जाता है तो बार बार नमस्कार करने पर सिद्धार्थ पूछते हैं, वह सौधर्मेंद्र कहता है कि जिनेंद्र भगवान के आपके घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपका पूरा का पूरा राजमहल मुझे जिनालय के जैसा लग रहा है, और जब आपका राजमहल जिनालय के जैसा लग रहा है तो जिनालय को नमस्कार तो किया ही जाता है, इसलिए इस पूरे राजभवन को, इस जिनेंद्र बालक को और इनके साथ जगत जननी माँ जगदम्बा जिसको आप कहते हैं, माता त्रिशला के चरणों में भी सुरेंद्र ने, सची ने, सारे के सारे देवों ने ऐसे माता पिता के चरणों में भी बारंबार नमस्कार किया। सिद्धार्थ की राजसभा देखने लायक कुबेर ने बनाई थी। जब बाल जिनेंद्र को सिद्धार्थ अपने हाथों में उठा करके माता त्रिशला के साथ अपनी राजसभा में जाकर के बैठे, तो नीचे पूरी की पूरी धरती पर तो पूरे के पूरे कुंडपुर के ग्रामवासी, नगरवासी, अयोध्यावासी बैठे थे, और आकाश में पूरे देव लोग बैठे हुए थे। पूरे देव आकाश में, नीचे पूरे स्थानों पर, धरती पर पूरे के पूरे मनुष्य जाति के जितने लोग थे अब बैठे थे, और जितने भी कल्प थे सारे कल्पों के देव आकर के, कल्प मतलब स्वर्ग, स्वर्गों के देव आकर के वहां पर बैठ करके इंद्र ने जब सामने पहुंचा, सिद्धार्थ के बगल में माता त्रिशला, सिद्धार्थ की गोद में बाल जिनेंद्र, पूरी राजसभा, देवताओं से भरा हुआ पूरा आंगन, उसके बीच में बड़े वाले सामने वाले द्वार से सौधर्मेंद्र स्वयं अपने प्रकट हुआ। सामने आकर के सौधर्मेंद्र ने सर्वप्रथम तो महाराज सिद्धार्थ को, त्रिशला को राजभवन में सबके सामने नमस्कार किया। जैसे ही सौधर्मेंद्र ने महाराज सिद्धार्थ और त्रिशला को सबके सामने नमस्कार किया, तो कर्म भूमि में रहने वाले जितने भी मनुष्य थे वे सारे के सारे मनुष्य के रोम खड़े हो गए। सबको लगा कि हमारे राजा कितने महान हैं कि हमारे राजा को सौधर्मेंद्र स्वयं नमस्कार कर रहा है। शरीर के अंदर बंधुओं अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये जो शरीर होता है ना, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन से तो रस निकलता ही है, इस शरीर से भी रस निकलता है। तो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। वे अंतःस्रावी ग्रंथियां जब कभी भी कोई महोत्सव देखती हैं, उत्सव देखती हैं, खुशी का प्रसंग देखती हैं, कभी अच्छी बात सुनती हैं, कभी अच्छी चीजों को देखती हैं, अच्छे लोगों के प्रति आकर्षित होती हैं, तो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां अमृत रस छोड़ती हैं। और जब कभी आपको बुरा दृश्य देखने मिलता है, किसी की मृत्यु देखने मिलती है, अपमान सुनने मिलता है, तो वे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां विष रस छोड़ती हैं। तो विष रस छूटने पर शरीर काला पड़ता है, शरीर में दर्द होने लगते हैं, शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं।
और अमृत रस जब छूटता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से तो शरीर का तेज बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण भूख कम लगती है, लेकिन जीवन में सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। कभी देखिएगा, जितने भी महापुरुष होते हैं, कम खाते, कम सोते, कम भोजन के साथ भी उनके जीवन में तेज, चमक, शांति, सौर व्यवस्थाएं, सब पुण्य, सब एक सा अद्वितीय लगता है। क्यों? शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां अमृत रस निरंतर छोड़ती हैं। विशुद्ध स्थान पे रहने पर, देवशास्त्र गुरु के समीप पे रहने पर, तीर्थ क्षेत्रों पे रहने पर शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां सिर्फ अमृत रस छोड़ती हैं। यहाँ पर विष रस का प्रवाह नहीं होता। कोई 5, 7, 8 दिन किसी सिद्ध क्षेत्र या अस्य क्षेत्र में रह ले तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती हैं। इसलिए ये ऐसा सोच करके पूज्य गुरुदेव ने भाग्योदय तीर्थ सागर में स्थापित किया। उनके पीछे गुरुदेव की सोच थी कि यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों से सिर्फ अमृत बरसेगा। एक भव्यतम जिनालय हो, जिनालय के सामने पूरा औषधालय हो, एक हॉस्पिटल हो, और उस हॉस्पिटलों में रोगों का इलाज हो। रोगों के इलाज के दौरान कान में भगवान के अभिषेक की घंटी हो, महोत्सव की ध्वनि हो, हवन की खुशबू हो। उससे जो रोगी इतनी जल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसी दिव्य और पवित्रतम सोच के साथ गुरुदेव ने भाग्योदय तीर्थ सागर में, मध्य प्रदेश का सागर एक स्थान है बंधुओं, 100 करोड़ 150 करोड़ से ऊपर की लागत का वहां पर एक बेहतरीन हॉस्पिटल के साथ 400 करोड़ रुपए से ऊपर का एक मंदिर बन रहा है। गुरुदेव की एक सोच थी कि जब यहां पर मंदिर के अंदर हवन होगा, उस हवन की सुगंध जब रोगी तक जाएगी तो रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में मंत्रों के माध्यम से अभूतपूर्व विकास होगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जब सौधर्मेंद्र महाराज सिद्धार्थ को नमस्कार कर रहा था तो सारे के सारे मनुष्य जाति के लोगों से अंतःस्रावी ग्रंथियों से अमृत रस बरसने लगा। उस अमृत रस का प्रभाव रहा कि हर महिला, हर पुरुष, हर बालक, हर बच्चे का चेहरा दैदीप्यमान होकर के चमचमाने लगा। घर के अंदर होता है ना, भोजन करते करते जब मान लो आपको कोई गलत बात सुनने को मिल जाए, कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा बच्चा या फिर 20, 22, 24 साल के बच्चे होते हैं, मम्मी पहले शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलती, शुरुआत में तो पहले पूरा भोजन करा देती है। जब लास्ट का थोड़ा सा चावल बचा रहता है, उस समय मम्मी धीरे से बच्चे के कान में एक पुड़िया जहर की छोड़ती है। पापा आए थे, वे बोल रहे थे कि तुम ऐसो करत हो, ऐसो करत हो, ऐसो करत हो, तुमने इतना नुकसान कर दो है। सोचो पापा दिन भर मेहनत करत हैं, कोई का सोच है, ऐसा बोल देते हैं ना कान में। अंतिम 80% आहार बहुत अच्छा हुआ, 20% अभी समेटा नहीं था। समेटने से पहले आपने जब बच्चे के कान में, पति के कान में, किसी कान में कुछ बोला, उससे अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी वो उस भोजन में जो अमृत रस छोड़ती, उन्होंने विष रस छोड़ दिया। और विष रस छोड़ने का कारण रखा कि पति पत्नी में से पति जो है पत्नी से 10, 20, 15 साल पहले ही मर जाता, कई बार बच्चे मर जाते हैं। इसलिए महिलाएं बहुत दीर्घकालिक अवधि तक जीवित रहती हैं और पुरुष पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस रेशो को देखिएगा कभी घर के अंदर। इसका कारण होता है हर चीज का, और एक माहौल होता है। उस माहौल बनाने पर पता चलता है कि ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां छूटी, सब अद्भुत, सबको आश्चर्यचकित होने लगा। वहां पर जब सौधर्मेंद्र ने दरबार में खड़े होकर के नमोस्तु नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद जितने भी लोग थे सबके अंतःस्रावी ग्रंथियों ने अमृत रस छोड़ा। सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से सब जाना कि लोगों के मन के अंदर उत्साह है, लेकिन सौधर्मेंद्र ने यह भी जाना कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इनका, इस बाल जिनेंद्र का इतना पुण्य कैसे बढ़ा। जब ये जानना चाहते थे कि इनका पुण्य कैसे बढ़ा, तब सौधर्मेंद्र ने महाराज सिद्धार्थ और त्रिशला के सामने, पूरी जनता, पूरे देवों के सामने आनंद नाम का एक अभूतपूर्व नाटक किया। नाटक करने की भूमिका से पूर्व में सबको एकाग्रचित्त और एक तरफ कंसंट्रेशन करने के लिए सौधर्मेंद्र ने एक तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करके जब सबको अपने नृत्य से मुग्ध कर दिया, मुग्ध करने के बाद उस दिन की वो महाराज सिद्धार्थ की राजसभा देखने लायक थी बंधु। हम तो सिर्फ भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान को आंख से देखा होगा,
जिसने उस नृत्य को देखा होगा, जिसने वो नाटक देखा होगा, वे सब के सब मोक्षगामी हैं, सब के सब। एक भी संसार में रुकने वाला नहीं बंधु। देखा सौधर्मेंद्र ने जब आनंद नाम का नाटक किया तो उस नाटक का अपना उद्देश्य था। नाटक का उद्देश्य था कि हम इस आनंद नामक नाटक से लोगों को प्रेरणा दे सकें, लोगों को पुरुषार्थ की शक्ति बता सकें, लोगों को पुण्य की शक्ति बता सकें, लोगों को संलेखना की शक्ति बता सकें, लोगों को पराक्रम की शक्ति बता सकें। और उस भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव में किस भाव से धर्म की शुरुआत हुई थी, उस पुरुरवा भील की पर्याय से लेकर के सिंह, सिंह की पर्याय से लेकर के देव, देव से राजा, राजा से चक्रवर्ती, एक एक दृश्य को सौधर्मेंद्र के साथ देवों ने बुद्धि पूर्वक ऐसा दृश्य उपस्थित किया, सारी की सारी जनता को इस बात का बोध हो गया कि पुण्य से इस तरीके का फल जब निकलता है। 16 कारण भावना का वह दृश्य भी सामने प्रस्तुत किया कि कैसे करुणा के सागर हैं ये बाल जिनेंद्र। ये छोटा सा जिनेंद्र बालक जरूर है, लेकिन वो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो विद्या का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो सागरों का भी सागर है। जब सौधर्मेंद्र ने सबको बताया कि ऐसा ये बाल जिनेंद्र ने पूर्व भाव में इस तरीके से संलेखना करी, इस तरीके से धर्म का उपदेश सुना, सिंह की पर्याय में इस तरीके का दुख भोगा, फिर चारण मुनियों की इस तरीके से उपदेश सुने, पुरुरवा भील की पर्याय में ये मांस भक्षी जीवन था, लेकिन जिनवाणी चढ़ाने से इसको सौधर्मेंद्र स्वर्ग में जाने का मौका मिला। तब सौधर्मेंद्र ने दिखाया कि सिर्फ ज्ञान दान का प्रभाव था कि सौधर्मेंद्र जाकर के ऊपर की सभा में महर्दिक जाति का वो देव बन गया। जब उस पूरी भक्ति के संलेखना के सारे परिणाम, अनंत भवों की पूरी यात्राओं को आनंद नाटक में सिद्धार्थ, तिसला, बाल जिनेंद्र, पूरे कर्म भूमि के मनुष्य देवताओं के सामने जब इंद्र ने घंटों नाटक करके ये सब दिखाया, तब पूरे विश्व के लोगों को इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार में पुण्य की महिमा अपरंपार है, इस संसार में पुरुषार्थ की महिमा अपरंपार है, इस संसार में जिन धर्म की महिमा अपरंपार है, अहिंसा की महिमा अपरंपार है। सिंह की पर्याय में कोई अहिंसा व्रत का पालन करे, सोचो ना कितना गजब का लगता है ना। भोजन में मांस खाने की जिसकी आदत हो, जिसके बिना पेट ना भरता हो, उस समय उनके पुरुषार्थ, उनकी अहिंसा की महिमा जब सौधर्मेंद्र ने पूरी दुनिया के लोगों को दिखाई तो लोग देखते रह गए। सिद्धार्थ को स्वयं आश्चर्यचकित हुआ कि जिस बाल जिनेंद्र को मैं अपनी गोदी पर बैठा के रखा हूं, इस बाल जिनेंद्र ने पूर्व की पर्याय में इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना पुण्य का संचय, इतनी करुणा, इतनी अहिंसा, इतनी भक्ति, इतना पुरुषार्थ, इतने महाव्रतों का पालन किया है। और हर पर्याय का संस्कार, हर पर्याय का पुण्य जब इकट्ठा होते 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 16 कारण भावनाओं से परिवर्तित होकर के जब तीर्थंकर की पर्याय में घटित हुआ, तब इस पुण्य का कोई शान ही नहीं है। कितना आश्चर्य लगता है उस दृश्य को कभी कल्पना करके देखिएगा बंधु। मैं तो जब कभी भी इस महावीर चरित्र को अपने अंतर्मन में जागृत करके देखता और समझता हूं, मेरा रोमांच खड़ा होता है, भाव खड़ा होता है कि भगवान हमको ये मौका कब मिलेगा। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। सौधर्मेंद्र ने पूरा आनंद नाम का नाटक दिखा दिया। नाटक दिखाने के बाद सौधर्मेंद्र और महाराज सिद्धार्थ के बीच में वार्तालाप हुआ। सिद्धार्थ सौधर्मेंद्र से कहते हैं, हे सौधर्मेंद्र, आप तो इस बाल जिनेंद्र का वहां सुमेरु पर्वत और जन्माभिषेक महोत्सव मनाए। आनंद नाम का जब नाटक सौधर्मेंद्र दिखा रहा था, उस नाटक में सौधर्मेंद्र ने यह भी दिखाया कि कैसे बाल जिनेंद्र को मैं सुमेरु पर्वत पर ले गया, कैसे उस बाल जिनेंद्र को रखा, कैसे बाल जिनेंद्र ने पूरा का पूरा पर्वत कंपायमान किया, कैसे मैंने 1008 हाथ बनाए, कैसे एक एक कलश को उसमें स्थापित करके उसमें हाथ में रख करके जब बाल जिनेंद्र के ऊपर धारा छोड़ी तो क्षीर सागर के उस क्षीरमय जल से बाल जिनेंद्र के साथ पूरा पूरा वातावरण बिल्कुल श्वेत हो गया। ये दृश्य सौधर्मेंद्र की कृपा से कर्म भूमि के लोगों को देखने मिला, नहीं तो हम और आप तो कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि कभी क्षीर सागर के ऐसे जल से ऐसा अभिषेक, ऐसी पांडुशिला, ऐसा महोत्सव, ऐसे वाद्य यंत्र सब दिखाए।
देखते वक्त माता त्रिशला आश्चर्यचकित होती चली जा रही थी और सिद्धार्थ उसको सांत्वना देते चले जा रहे थे। कैसा कर्म का उदय है, कभी सोचिएगा कि वे माता पिता जो तीर्थंकर बालक को जन्म देते हैं, वो माँ भी स्त्री पर्याय में आने के कारण जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं होती बंधु। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व, उसके बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता माता त्रिशला के अंदर आई। कभी सोचिए, लगता है कि हर चीज सम्यक दर्शन से मिलती है। कई बार मिथ्या दृष्टि के पल्ले में भी कितना गजब का पुण्य होता है। जन्म से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन पल्ले का पुण्य जब खिलेगा तो लोग देखते रह जाएंगे। वो माँ सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ सौधर्मिन को पास बुला करके सौधर्मिन से पूछते हैं कि सौधर्म, आपने वहां पर जन्माभिषेक तो मना लिया, अब यहां पर भी इस अयोध्या नगरी पर भी बाल जिनेन्द्र का जन्मोत्सव मनाना है। सौधर्मिंद कहता है, अवश्य महाराज, बाल जिनेन्द्र का महोत्सव बाल जिनेन्द्र के वैभव के जैसा मनाया जाएगा। आप अपने बच्चे का कैसा जन्मोत्सव मनाते हैं? पटाखा फोड़ करके, बिस्किट बांट करके, चॉकलेट टॉफी बांट करके। कभी सोचा है कि हमारा बच्चा है, बड़े पुण्य से मिला है, पुरुषार्थ से मिला है, मेहनत से मिला है, इसके जन्मोत्सव पर छोटे बच्चे के जन्मोत्सव पर घर घर जाकर के 100 ग्राम काजू किशमिश बांट देते। पिज्जा, बर्गर, मिठाई, ब्रेड, बिस्किट, फास्ट फूड खिलाने की अपेक्षा कभी कल्पना करो ना, हर बच्चे की जेब में, ठंडी में मान लो हमारे बच्चे का जन्मोत्सव मनाया गया है, हर बच्चे के जेब में काली किशमिश का 100 ग्राम का एक पैकेट दे दो गिफ्ट में। हर बच्चे के जेब में अखरोट दे दो, काजू दे दो, किशमिश दे दो। किसी भी बच्चे के पेट में जाएगा तो उसके शरीर को पुष्ट करेगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पिला दो, पिज्जा बर्गर खिला दो, चाउमीन खिला दो, पार्ले जी खिला दो। हमारे बच्चे का बर्थडे है तो तुम एक एक टॉफी खा लो, डेयरी मिल्क दे दी तुमने 25-25 रुपए की, 25-25 रुपए का काजू किशमिश खिला देते, क्या बिगड़ जाता? नहीं बिगड़ जाता, कुछ बिगड़ जाता क्या? जब तुमने अपने बच्चे के 25-50 हजार रुपए खर्चा करे ही थे, तो भैया 20,000 रुपए के ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बनवा करके सारे बच्चों को बांट देते। बिस्कुट बांटने से, टॉफी बांटने से, कोल्ड ड्रिंक बांटने से, पेप्सी बांटने से तो अच्छा था किसी भी बच्चे के जेब में बढ़िया लॉक वाली पन्नी में अच्छी काली किशमिश, अच्छी किशमिश, अच्छे काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरा, चिलगोजा, ठंडी के आइटम बांट देते। वो बच्चा एक एक खाता, अच्छे टेस्ट, अरे ये आंटी तो बहुत अच्छी है, इस आंटी ने तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर बर्थडे बनाया। तो ये प्रभावना अपने स्तर की करो ना, तुच्छों के स्तर की प्रभावना करके बड़े घरों के बच्चों को जन्मदिन मनाते हो, थोड़ी भी लाज नहीं आती? आनी चाहिए। फुग्गा फोड़ दिया, ऊपर लिख दिया हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे है तो बजाओ, 4-6 लोगों में, मोहल्ले में 2-4 घरों में दिया देकर के आओ एक शुद्ध घी का, हमारे बच्चे का आज जन्मदिन है, आपके कारण भी हमारे घर में उजाला है थोड़ा, क्योंकि पड़ोसी घर में जब बल्ब जलता है तो तुम्हारे घर में रोशनी नहीं आती है। जैसे तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा हुआ है तो बोले इसकी रोशनी आपके घर में भी जाएगी, तो आप भी इसकी रक्षा करिएगा, हम भी इसकी रक्षा करेंगे। ऐसा पड़ोसी से साधर्मी मेल मिलाप करके घर के अंदर जाकर के मीठा खिला दो, रसगुल्ले खिला दो तो फिर भी ठीक है। पार्टी शाल्टी करबे के लाने कहाँ? होटल में चले गए, होटल में मनाएंगे, 3 स्टार होटल में बच्चे का जन्मदिन। क्या किया? 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा करे, हाँ सिलाई सुन। क्या बोले हम तुम लोग को? बोलो, देवानाम प्रिय बोले, देवताओं को प्रिय है। देवानाम प्रिय शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसको गधा कहते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, अरे तुम तो बहुत बड़े देवानाम प्रिय हो। देवानाम प्रिय ऐसा लगता है जैसे देवों को प्रिय है। देवों को प्रिय नहीं है, संस्कृत में देवानाम प्रिय का मतलब गधा होता है। आप सब जितने भी देवानाम प्रिय लोग हैं, कितना अच्छा शब्द लगता है महाराज, आप देवानाम प्रिय बोलते रहिए हमको। हाँ तुम लोग हो ही देवानाम प्रिय, कि जितने भी देवानाम प्रिय हैं होटल में जाकर के अपने बच्चे का जन्मोत्सव तो मना लेंगे, लेकिन कभी विचार कल्पना ये नहीं आती कि अपने बच्चे के जन्मोत्सव पर छोटे छोटे बच्चे को 50-50, 100-100 ग्राम का ड्राई फ्रूट्स बांट देते हैं, बच्चे कुछ और काम की चीज़ें दे देते हैं कि घर जाकर के बच्चा इंस्पायर करेगा अपने माता पिता को। ऐसे संस्कार दिए जाते हैं बंधुओं, ये संस्कार का खेल है। नहीं है तो ले लो, और है तो उसकी प्रभावना करो।
संपत्ति है तो शोषित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। तुमने भी पार्ले जी बांट करके अगर मान लो जन्मदिन मनाया तो दूसरे मेरे के जन्मदिन बच्चे मनाने में तुम्हारे मनाने में कोई अंतर हुआ कि नहीं? अंतर पैदा करो। सौधर्मेंद्र सिद्धार्थ से बोलता है, महाराज ऐसा जन्मोत्सव मनाएंगे कि सब दुनिया देखती रह जाएगी। एक जन्मोत्सव सुदर्शन मेरु पे मनाया, अब अभिषेक महोत्सव पूजन स्तुति करने के बाद यहां पर ला करके उस अयोध्या नगरी पर ऐसा अभूतपूर्व जन्म का महोत्सव मनाया। आचार्य कहते हैं सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर के कुबेर स्वयं एक एक घरों में गया, एक एक घर में कुबेर गया और कुबेर जा करके एक एक घरों के सामने एक एक रत्न भर के पिटारे वहीं पे छोड़ छोड़ करके आया। लोग सुबह उठे, उठ करके सामने देखा कि सामने रत्नों से बड़ा पिटारा पड़ा हुआ है। हर घर में चर्चा थी इस बात की, हमारे दरवाजे पे रत्न का पिटारा कौन छोड़ गया। सोचो ना, कभी तुम्हारे घर के सामने जब दरवाजा खोलते हो तो क्या पड़ा रहता है? सही बताना, सही बताओ। अच्छा, क्या पड़ा रहता है? महाराज हमारे घर के सामने तो वो जो डॉगी होता है ना, वो डॉगी कभी कुछ कर जाता है तो वो पड़ा रहता है, और नहीं तो फिर गैया का गोबर पड़ा रहता है, कभी कोई गंदी चीज पड़ी रहती है। अपना आंगन इतना सुंदर और व्यवस्थित तो बनाओ कि कोई कुबेर आकर के वहां पे रत्न छोड़ करके जाए। आंगन तो बनाओ कम से कम पहले। फ्लैट में रहने वालों का आंगन होता कहां है? सोचिए, आपने घर के सामने देखना, कभी झाड़ू लगाते हो ना, दरवाजे खोलते हो तो सामने क्या पड़ा रहता है? अरे मम्मी आज फिर बिल्ली, आज फिर कुत्ता, आज फिर गैया कर गई। ऐसा आंगन नहीं। एक एक आंगन में कुबेर स्वयं गया, स्वयं जाकर के वहां पर एक एक थाल भर भर के वहां पे पिटारे भर भर के रत्न छोड़ करके आया। गांव का छोटा छोटा नहीं रहा, बड़ा बड़ा नहीं रहा। सौधर्मेंद्र ने, कुबेर ने मिलकर के सबको एक समान कर दिया। सबके घर के अंदर खुशी थी, सबके घर के अंदर माहौल था, सबकी अंतःश्राविक गतियों से अमृत बरस रहा था। महिलाएं निकली, महिलाएं भी इतनी ज्यादा बुद्धिमान निकली उस अयोध्या की, जो कुबेर वहां पर रत्न छोड़ गया था, सारी की सारी महिलाओं ने पूरे की पूरे रत्न उठा करके सिल में पीस दिए, और पीस करके हमारे बालक वर्धमान का जन्मोत्सव है, वर्धंती महोत्सव है, पीस करके पूरे के पूरे रत्नों का वहां पर उन्होंने, हर महिला ने अपने ही घर के बाहर एक रंगोली मार दी। पूरी रत्नों की रंगोली में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था और गलियां ऐसी चौड़ी और व्यवस्थित थीं, हर घर के बाहर हीरे मोती मूंगा पन्ना माणिक की जब रंगोली पड़ी, और जब बालक वर्धमान की वहां से एक शोभा यात्रा निकली नगर से, तो हर सूर्य की किरणों से उस रंगोली में ऐसा अद्भुत चकमक 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 प्रकाश निकलता था, वो महोत्सव देखने लायक था। अद्वितीय महोत्सव, अद्वितीय। ऐसा किसी बालक वर्धमान का उस अयोध्यापुरी पर वो महोत्सव मनाया गया। आप भी अपने मन के अंदर कभी कल्पना करिएगा, अच्छी कल्पना करिए, अंतःश्रावी ग्रंथियों की शरीर को ऐसा माहौल दीजिए कि वो आपके घर के अंदर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर एक अमृत की वर्षा करे। घर के अंदर माहौल बनाया जैसे सौधर्मेंद्र ने, कुबेर ने, ऐसे ही घर के अंदर के जो आप बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप भी सौधर्मेंद्र और कुबेर होते हैं। आपकी भी जवाबदारी रहती है कि घर के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि सबको अंतःश्रावी ग्रंथियों से सिर्फ अमृत बरसे। लेकिन कभी शब्दों का, कभी भावों का, कभी और किसी वातावरण का ऐसा दुष्प्रभाव बनता है कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि घर का खाना खा करके घर में ही रोगाक्रांत होकर के घर में खटिया पकड़े पकड़े वहीं से ऊपर चले जाते हैं। तब सौधर्मेंद्र और सिद्धार्थ ने पूरे वैभव के साथ अयोध्या नगरी पर जन्मोत्सव मना लिया। अच्छी धूमधाम हो गई, लोगों में प्रभावना हो गई, लोगों को प्रेरणा मिल गई, लोगों को संलेखना की, पुण्य की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की, अहिंसा की, दया की, करुणा की कीमत पता चल गई। ध्येय था, जन्मोत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य था, ये नहीं कि हमारा बच्चा 2-5 साल का हो गया है इसलिए कि इसके पीछे हम अपने पुण्य की प्रभावना कर सकें। बच्चे के निमित्त से अपने संस्कारों की, अपने पुण्य की, अपने पुरुषार्थ की, अपने पराक्रम की प्रभावना करो।
छोटा सा भी कोई पार्टी रखो, कोई भी कुछ, किसी भी घर के अंदर किसी भी निमित्त से लोगों को बुलाओ, तो संस्कारों की और पुण्य की प्रभावना करो, अपने धर्म की प्रभावना करो। शादी है, शादी कर रहे हैं हम अपने बच्चे की शादी करो, करते वक्त भी अपने संस्कारों की, अपने पुण्य की, अपनी करुणा की, दया की प्रभावना करो, इसमें पैसा खर्चा करो। लाइट डेकोरेशन में पैसा खर्चा कर दिया, रात्रि भोजन में पैसा खर्चा कर दिया, शराब में प्रभावना पैसा खर्चा कर दिया। शराब तुम्हारे पुण्य की प्रभावना नहीं है। हमारे बच्चे की शादी होगी महाराज, जब तक 2, 4, 5, 10 कैरेट नहीं पिए जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड नहीं रहा। ये तुम्हारे पुण्य की प्रभावना है क्या? जैन कुल का व्यक्ति अपने परिवार की शादियों में जब शराब बांटता है, पिलाता है, पीता है, 3 स्टार होटल में जाता है, ये तुम्हारे पुण्य की प्रभावना है कि पाप की? एक बार सोचो तो सही। हमारे पुण्य की ऐसी प्रभावना होगी, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन और महोत्सव होगा, उसमें हमारे धार्मिक संस्कारों की प्रभावना होगी, हमारी करुणा की प्रभावना होगी, हमारे परिवार में जिनेंद्र भगवान की प्रभावना होगी। भले आपकी पुत्री है और सामने वाले का पुत्र है, लेकिन बीच में जिनेंद्र भगवान को आपने निमित्त बनाया ना। एक मारना मारते हैं, यंत्र जी रखते हैं, पूजन करते हैं, उनके सामने साक्षी लेते हैं। मुद्दई तो वो भगवान, वो मारना है, वो मंडप है स्वयंवर का, जहां पर आप जिनेंद्र भगवान की यंत्र की, मंत्र की, तंत्र की प्रतिष्ठा करते हैं। उस निमित्त से बच्चे और बच्चियों के निमित्त से उस धर्म की वहां पर आपको प्रभावना करनी थी। उस प्रभावनाओं में ऐसी चीजें बांटते, ऐसा सौंदर्य बांटते, ऐसी धर्म की, पुण्य की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की प्रभावना करी जाती है। तो इन विवाह महोत्सव का खेल मतलब महोत्सव जैसा लगता है। गृहस्थ दीक्षा महोत्सव कहलाता है। वो भी एक गृहस्थ दीक्षा भी होती है, जैसे मुनि दीक्षा होती है, ऐसे गृहस्थों की दीक्षा होती है। वो गृहस्थ दीक्षा का महोत्सव है जिसको आप विवाह कहते हैं। वो गृहस्थ दीक्षा महोत्सव ऐसा मनाया जाता है कि जिन धर्म की ऐसी अभूतपूर्व प्रभावना, अन्य मत के लोग आते हैं, हिंदू आता है, मुसलमान आता है, ब्राह्मण आता है, सिख आता है, पारसी आता है। एक मौका मिलता है आपको, सबके बीच में जिनेंद्र भगवान अहिंसा, सात्विकता, शुद्ध भोजन की प्रभावना करे। आप भी लीजिए, बिना आलू, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना मशरूम, बिना कांदे का जब शुद्ध भोजन अजैन करता है, मांसाहारी करता है, तो पूछता है भैया बिना लहसुन का इतना टेस्टी बनता है? अहिंसा की प्रभावना होती है, सात्विक भोजन की प्रभावना होती है, सात्विक शब्दों की प्रभावना होती है। शराब बांटने से कौन सी प्रभावना कर ली तुमने? मेहनत करके, पसीना कमा करके पैसा कमाया और कभी 5 कैरेट, 10 कैरेट, 20 कैरेट, पता नहीं कितनी कितनी शराबें, बियर बाकी सब बांट दी। ये तुम्हारे धर्म की थोड़ी प्रभावना है, ये तुम्हारे पाप की प्रभावना है। जब पाप सर चढ़ के बोलेंगे ना, तो वही लड़की है जिसकी शादी में, वही लड़का है जिसकी शादी में तुमने शराब बांटी है, जब हनीमून मनाने जाएगा और वहां पे फिसल करके खाई में गिरेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा पाप सर चढ़ के कुछ ज्यादा ही बोल गया। मेरे बात झूठी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। विनम्र सागर जो बोलता है उसमें यथार्थ होता है, यथार्थ। जब कभी भी घर के अंदर बच्चे का जन्मोत्सव मनाओ, जब कभी भी घर के अंदर बालक का, बच्ची का विवाह करो, ऐसी धर्म की प्रभावना के साथ वो महोत्सव, वो कार्यक्रम करो। दिन के उजाले में करो, अपनी अहिंसा की, करुणा की, दया की प्रभावना करो, शुद्ध भोजन की प्रभावना करो। अरे मांसाहारी लोग आलू प्याज ये सब चीजें खाते रहते हैं, हम शाकाहारी होकर के क्या लौकी और काजू पनीर की सब्जी ऐसी बना के नहीं खिला सकते कि सामने वाले को उंगली चाटता रह जाए? जब हमारी रानी चेलना चमड़े का जूता उबाल करके खिला सकती है, लोगों को पता नहीं चलता, तो क्या तुम गरम गरम पदार्थ अच्छे नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं महाराज, लेकिन क्या करें, समाज के साथ चलना पड़ता है। अरे जब शेर कुत्ते की चाल चलेगा तो कुत्ता किसकी चाल चलेगा? आप तो ऊंचे खानदान के लोग हैं, ऊंचे खानदान के लोग तो अपनी चाल को बचा के रखिएगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है पहुंचाने की कोशिश करिएगा, अगर मेरी बात समझ में आए तो। महाराज सिद्धार्थ और सौदामिनी दोनों ने मिल करके जब भगवान का पूरा वो जन्मोत्सव मना लिया, उसके बाद सौधर्मिंद्र को ऐसा लगा कि अब मुझे वापस अपने स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि हम जन्मोत्सव भी कब तक मनाएंगे? आखिर है तो वो इंद्र,
कल्पवासी जितने भी देव हैं वे अंतिम बार बंधुओं बस भगवान महावीर स्वामी के उस महोत्सव को मनाने के लिए, पंचकणक महोत्सव को मनाने के लिए उतरे। जैसे ही वो चतुर्थ काल समाप्त हुआ, इस पंचम काल में एक भी स्वर्ग का देव धरती पर नहीं आता। इस धरती पर जितने भी देव आते हैं सब भवनत्रिक के आते हैं, बेंतर ज्योतिष ये सब आते हैं, लेकिन एक भी वैमानिक देव आज स्वर्ग से नीचे उतर करके आपको न संबोधने आता है, न मंदिर में आता है, कहीं कुछ नहीं आता, कोई महिमा दिखाई नहीं देती। मंदिरों में यदा कदा वो दर्शन के निमित्त से तो आ भी जाते होंगे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के सिर के मूड में चढ़ के जो बोलते हैं ना, वे सब भवनत्रिक के देव होते हैं। वैमानिक देव पंचम काल में नीचे नहीं आते। सोचो, भगवान महावीर स्वामी के समय असंख्यात देवी देवता, आज देखने को एक नहीं। लेकिन जानो, महसूस करो, शब्दों से सीखो, अपने आप को सुधारो, स्तुति पाठ करो, स्तोत्र पाठ करो, घर घर में जाकर के बोलो कि महाराज कहते हैं पुण्य की महिमा अपरंपार है। इस पंचम काल में आए हो, जब जैसा निमित्त मिले सिर्फ पुण्य का संचय करो, जहां से निमित्त मिले वहां से संचय करो, जो है वो देके, लेकिन पुण्य का संचय करो। ये पुण्य छोटा छोटी करना, थोड़ी थोड़ी दया, थोड़ी थोड़ी अहिंसा, थोड़ा थोड़ा सत्य, थोड़ा थोड़ा अचौर, थोड़ा थोड़ा अपरिग्रहवाद, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे ना, तो एक दिन बहुत बड़ा होकर के जब खिलेगा तुम्हें खुद संतुष्टि होगी, महाराज पूरी जिंदगी निकल गई, न कभी आंख की ज्योति कम हुई, न कभी बुखार आया, न कभी शरीर में पीड़ा हुई, निर्दोष तरीके से सौदारिक शरीर में जी गए। सौधर्मिंद्र सिद्धार्थ से नमस्कार प्रणाम करके बोलता है, अब हम यहाँ से वापस अपने इंद्र में, अपने स्वर्गलोक में जा रहे हैं। सौधर्मिंद्र का थोड़ा सा इशारा क्या पाना था, जितने असंख्यात देवी देवता थे, सारे देवी देवताओं के चेहरे मुरझा गए। और यहाँ पर अयोध्या में रहने वाले जितने भी मनुष्य थे, इन सब के चेहरे खिलने लगे। सबको इस बात की अनुभूति हो गई कि अभी तक तो हम चाह करके भी इन देवताओं के भय के कारण बालक जिन के पास नहीं जा पा रहे थे। अब जब ये जितने सारे देव हैं सब चले जाएंगे, तो हमारी अयोध्या, हमारे घर को लल्ला, हम जब चाहें सो हम जब जाके देख लेंगे। तो सारी महिलाओं के मन के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व शांति मिल रही थी, और सारे के सारे देव का चेहरा कुमला गया। सौधर्मिंद्र ने महाराज सिद्धार्थ को नमस्कार करके और धीरे से वापस जाकर के इशारा दिया। ऐरावत हाथी पुनः आया, सची इंद्राणी बैठी, सौधर्मिंद्र बैठा, ईशान इंद्र बैठे, अपने अपने वाहनों पर सब देव तैयार हुए, और पूरा का पूरा वैभव वापस लेकर के आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर सारे के सारे इंद्र जले गए। सिद्धार्थ त्रिशला दूर से सारे के सारे उस वैभव जाते हुए लोगों को देख रहे थे। सौधर्मिंद्र जाते वक्त युवा देव कुमारों को वहां पर नियोजित कर गया। सौधर्मिंद्र कह गया, प्रभु का भोजन, प्रभु के वस्त्र, प्रभु के आभूषण, प्रभु के साथ खेलने वाले छोटे छोटे बालक, ये सब देवताओं के द्वारा व्यवस्थापित जो योजना है, उन्हीं का प्रभु उपयोग करेंगे। तीर्थंकर कभी भी मनुष्य को दिए हुए कपड़े नहीं पहनते, आभूषण नहीं पहनते, भोजन नहीं करते। सौधर्मिंद्र जाने से पूर्व में अंगूठे पर अमृत का स्थापना कर गया, अपना अंगूठा चूसो और अमृत का आनंद लो। और पैर में जो चिन्ह दिखाई दिया तो वो सिंह का लांछन दिखाई दिया, तो सौधर्मिंद्र ने उनका वो सिंह का लांछन भी घोषित कर दिया। जब सौधर्मिंद्र ने पहली बार भगवान का ऐसा पूरा अभिषेक किया, उस वक्त सौधर्मिंद्र ने उनको वीर संज्ञा दी कि इतना सा बच्चा होकर के समुद्र के बराबर 1008 गढ़ों को एक साथ सह गए। सौधर्मिंद्र ने उनको वीर नाम दिया। घर के अंदर पूरी अयोध्या में प्रत्येक समय हर चीज का वैभव बढ़ता रहा, तो उनका नाम वर्धमान पड़ा। वर्धमान, वीर। अब आगे के नाम कैसे पड़े और बाद में क्या हुआ, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आज आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं। प्रवाह निरंतर जारी रहता है बंधुओं। और एक बात और कहना चाहता हूं, 27 नवंबर को पुनः एक बार पूरे विश्व के लोगों को बंधा जी के महान अक्षयकारी अजितनाथ जी भगवान के चरणों में सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश स्थापित करने का मौका मिलेगा। ये अजितनाथ स्वामी की ऐसी अद्भुत
अतिशयकारी प्रतिमा जी है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी भावना रखते हैं, अपनी भावनाओं का एक कलश स्थापित करते हैं। ये महोत्सव 10 से 15 हजार लोगों के बीच में हर पूर्णिमा को यहाँ पर मनाया जाता है बंधुओं। हर पूर्णिमा को आप अभी तक चूक गए हो या आप अभी तक इस पूर्णिमा के महोत्सव पर नहीं आए हो, नहीं पधारे हो और अपने किसी भी सांसारिक विकल्पों का कोई भावनाओं का एक कलश रखना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर होंगे, नंबरों पर संकेत दीजिएगा। हो सकता है इसके बाद पूर्णिमा के कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये गुरुदेव का एक और कृपा मिली कि इस बार की पूर्णिमा भी बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार पे मुनि संघ के सानिध्य में होने जा रही है। आप सभी दूर दूर से पधारिए, अपनी भावनाओं का कलश रखिए और सच में, मैं सच में बताता हूं ऐसा होता है। यहाँ पर की गई पूजा, यहाँ पे की गई भक्ति, यहाँ पे की गई शांति धारा, यहाँ की गई मंत्र जाप का विशेष काल पे विशेष स्थान पर ऐसा अतिशय है। जब आप अपनी आंखों से पूर्णिमा में प्रभु जी की प्रतिमा को देखेंगे, वैभव देखेंगे, आपको लगेगा धरती पर रह करके हमने स्वर्ग पा लिया। पधारिएगा 27 नवंबर को, सबका स्वागत है। अपने अपने सौभाग्य को वर्धित करें। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।